कैसे होगी सभी के सभी स्टूडेंट्स। हाँ, आज से टीजीटी की क्लास शुरू हो जाएगी। अभी के लिए जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उन पे फोकस कर लेते हैं। परसेंटेज कर रहे थे ना हम लोग, तो उसके क्वेश्चंस पर फोकस कर लेते हैं ना। अभी कुछ मत पूछो, अभी पढ़ाई कर लो, एंड में पूछना। टीजीटी वाली क्लास 4 बजे से। हाँ, करो क्वेश्चन। भाई, जिसे भी एक एक पैराग्राफ के मैसेज भेजने हैं वो क्लास के एंड में भेजेगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो कस्टमर सपोर्ट पे फोन कर लेगा। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? देखो, गांव की जनसंख्या जो है, अगर मैं तुम लोगों को कहूं थोड़ी देर के लिए सोचना कि 5% बढ़ती है। कितना परसेंट बढ़ती है? 5% बढ़ती है। मैं आपको एक सवाल समझा देता हूँ। 10% मान के देखो, गांव की जनसंख्या यदि 100 है और हर साल 10
11 जोड़ना चाहिए या 10% मतलब 10 ही जोड़ना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए मुझे? 10% जोड़ने का मतलब जनसंख्या में मैं 11 की वृद्धि करके 121 करूं कि 10 ही जोड़ के 120 करूं? अगर मेरे पास 100 जनसंख्या है, मैं 10% बढ़ा के 110 पे जाऊंगा। ये पहले साल की बात है, इसमें आप में से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल मैं इस तरीके से जाऊं कि इस तरीके से जाऊं? 121 करूं कि 120 करूं? बताओ। दो तरीके हैं हमारे पास 10% बढ़ाने के। या तो 10% जैसे पिछले साल 10 बढ़ाया था वैसे बढ़ाएं, या जनसंख्या में ये जो 10 लोग नए आए हैं ये भी तो काम कर रहे होंगे, या वो पहले 100 ही लोग हैं जो बढ़ रहे हैं। तो हमें इस रास्ते को अपनाना होगा, इसको ना कि इसको। ठीक है, आप जो अब हो गई है उस पे 10% बढ़ाओगे। यानी इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता था कि अगर जनसंख्या 100 है तो बढ़ के 110% हुई। ठीक है, खुद का कितना हो गई? 110 हो गई। क्लियर? अगले उस पे चलते। विपुल तू ना सारा दिन फालतू बोलता है, अभी भी फालतू ही बोल रहा है। तुझे बकवास के अलावा कुछ आता ही नहीं है। 2 मिनट बैठ के शांति से, तेरे में पढ़ने की हैबिट ही नहीं है। तू हमेशा तो मैसेज टाइप करता रहता है कुछ ना कुछ। तुझे क्यों पता चलेगा मैंने 10% क्यों लिया है? सवाल में 5% था। समझाने का नाम जानता है कि नहीं जानता है? बता। एग्जाम्पल नाम की चीज सुनी है कि नहीं सुनी है? या बस रटा ही है आज तक जिंदगी में? जब भी कोई सवाल आया हो टीचर ने रटवा दिया, जेब में रख के अपना घर आ गए। बता। क्लास में अगर किसी भी बच्चे ने फालतू का मैसेज कुछ भी किया ना, क्वेश्चन से इररेलेवेंट कुछ भी मैसेज किया, मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, क्लास नहीं दिखेगी। फिर ये मत कहना क्यों क्लास नहीं दिख रही है। मुझे सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड बात चाहिए। अगर तुम पढ़ाई रिलेटेड बात नहीं करोगे तो फिर ये फालतू की चीजें होंगी, तुम मिस करोगे जो मैं बोल रहा हूँ। तब तो भाईजान कुछ मैसेज टाइप कर रहे होंगे। स्क्रीन पर देखो, ये देखो एक और है प्रीतो सोनी जी, 5% इंक्रीज हो रहा है। पढ़ लो, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो अगर कोई आपको कहे कि 10% बढ़ना है तो 100 से 110, फिर हम 110 पे 10 ही नहीं बढ़ाएंगे, हम 110 का 10% बढ़ाएंगे। ये नहीं है इसी 100 में 10-10 जोड़ते रहेंगे। ये जो इधर हुआ है इसे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, क्रमबद्ध बढ़ना। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने को मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज में भी। जैसे आपके पास 100 रुपए है, आपने 10 रुपए ब्याज लिया, 110 हो गए अब आपके रुपए। अब फिर आप 110 पे ब्याज लेंगे। साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे 100 रुपए है, उस 100 का ही ब्याज मिलता रहेगा। 100 रुपए के 10 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए के 10 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए के 10 रुपए मिलेंगे। ये हमेशा चलता रहेगा। ये साधारण ब्याज होगा। हम कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे, यही परसेंटेज चैप्टरों में घूम घूम के आता रहेगा। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं वो आप लोगों को सिखाता हूं। जैसे मेरे पास 100 है तो 100 का 110% कर लिया, आ गया 110। ये चीज आ गई 110। अब इसका 110% निकालना है, कितनी आ जाएगी? 121 आ जाएगी। तो मुझे ये स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए आप लोगों ने मैंने क्या स्टेप फॉलो किए। पहले 100 का 110% निकाला 110, फिर मैंने 110 का 110% निकाला 121। जिन लोगों को लग रहा है नहीं होगा, अपने हाथ पैर हिलाएंगे और खुद निकाल के देखेंगे। ये जो तुम सोचते रहते हो ना टीचर यहां पर बोर्ड पर ये करेगा, ऐसे परसेंट हटा के बटे में 100 लिखेगा, 0 से 0 काटेगा, ये नहीं सोचो, खुद करो, खुद देखो 121 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुरंत कैलकुलेशन कर लिया करो साइड में। तो मैंने पहले इसका निकाला, फिर जो यहां आया, फिर उसका 110% निकाला। तो मैं एक ही लाइन में भी लिख सकता था कि इसका 110%, फिर इसका 110%। तो 2 साल में यही तो होगा, मैं वर्तमान तक आ जाऊंगा। समझ आया भाई एक लाइन में कैसे लिखते हैं? मान लिया आपकी जनसंख्या आज P है, आपने 110% बढ़ाया, फिर 110 बढ़ाया उसका, और आप वर्तमान वाली जनसंख्या पर आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसे बोलते हैं क्रमबद्ध वृद्धि, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज। इसी को लिखने का मैं आपको, अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना हो वो तरीका भी बताता हूं, कैसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो।
देखो अगर आपको इसे फ्रैक्शन में लिखना है, कहां भाग गया, भाग गया भाई, चलो कोई नहीं। अगर आपको, जैसे मैं कहूं आपकी जनसंख्या आज पी है, आपने 110% बढ़ाई, फिर से 110% बढ़ाएंगे अगले साल, ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, आप बार बार 110 की गुणा करते रहेंगे और आप वर्तमान वाली जनसंख्या पर आ जाओगे। ठीक, इसी को 110% को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर फ्रैक्शन में बदलूं तो 11/10 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 11/10 लिख सकता हूं, और मैं वर्तमान वाली जनसंख्या पर आ गया। ठीक, इनकी गुणा कर लो तो ये 121/100 है। ऐसे लिख सकते हैं। इस पे डायरेक्ट अगर आपको पहुंचना है इस लाइन पर, तो देखो 10% का अर्थ होता है 1/10। 10% का अर्थ कितना होता है, 1/10। ये चक्र चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज की तरह, 10 पे 1 बढ़ गया, 11 हो गया। ये चक्र चल रहा है, ये अगले साल फिर चलेगा ऐसे ही, फिर 10 से 11 हो जाएगा, ये बार बार चलता रहेगा। तो ऐसे लिखना होता है। कभी भी आपके सामने सवाल आएगा, कोई भी सक्सेसिव इंक्रीज वाला सवाल आए, कि उसी पे आपको घटाना या बढ़ाना हो, जो आप अब बढ़ के यहां पहुंचे उसी पे आपको घटाना बढ़ाना हो, तब ये चीज करनी है आप लोगों को, जैसे यहां पर किया गया है 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, अब ये 5% वाले क्वेश्चन पे करके देखना। सवाल में कहा गया है गांव की जनसंख्या जो है वो प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। 2 साल में वो इतनी हो गई, 2 साल में कितनी होगी, 4410 हो गई। 2 साल पहले कितनी थी, पहले से अब तक आना है आपको। जनसंख्या हर साल 5% बढ़ रही है। देखो कमेंट देखो इनके, अमन भारद्वाज, एनीवेज में मैथ आता है क्या, वो जो रामायण में डायलॉग नहीं है, बुआ के बागीचे में घूम रहे हो क्या, बुआ के बागीचे में घूम रहे हो क्या, कुछ थोड़ी देर पेड़ से, इस वाले पेड़ से खेल लिए, कुछ देर उस वाले पेड़ से खेल लिए। देखिए हर साल जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है, तो 105% हो रही है। फिर जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, 105% बढ़ेगी। क्लियर है। 5% बढ़ने का मतलब 5% घटना नहीं होता। कुछ लोग ये मत सोचना अभी 100 थी तो उससे पिछले साल 95 होगी, ना भाई, 5% घट नहीं रही है, बढ़ रही है। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, हम उल्टा नहीं लिख सकते, जैसे बोला वैसे ही लिखा जाता है। या तो आप ऐसे लिखोगे या आप इसे फ्रैक्शन में लिखोगे कि पहले अगर 21/20, देखो 5% का मतलब होता है 1/20, 20 पे 1 बढ़े 21। 2 साल की बात है तो ये चक्र मुझे 2 बार चलाना पड़ेगा, फिर 20 से 21, और वैल्यू कितनी दी हुई है, 4410 दी हुई है। ठीक है, जब आप कटिंग करेंगे तो कटिंग चाहे मिलेगी, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 10 बचेगा, 20 400 होता, उधर जाएगा तो गुणा होके कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो कभी भी आपके सामने सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का सवाल आए, ऐसे करना है। जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो इसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल हरिओम जी, बिना सोल्व के इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और मैं वही लगवा देता और आगे बढ़ जाता, क्योंकि पेपर में भी शायद वैसे ही आएगा। करिए भाई। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। 2016 के लिए उनका वेतन सालाना 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंचा है। मतलब 2016 से अगर देखा जाए तो हर साल 10%,
और 15% बढ़कर वो यहां तक पहुंचा है 2018 तक। करिए। वेतन 10% बढ़ता है, फिर 15% बढ़ता है। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर 100 मान के भी तो कर सकते हैं भाई, लेकिन 100 मानने में ना पॉइंट पे चले जाओगे। जैसे जनसंख्या 100, ये वेतन 100 था, 10 बढ़ा तो 110 हुआ। अब जब आप 15% निकालोगे ना तो पॉइंट में आंसर आएगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, 16.5 126.5 आएगा 15% बढ़ के। यहां 10% बढ़ा था, यहां 15 बढ़ा है। इसकी वैल्यू दी हुई है। यहां जो संख्या लिखी है उसके पीछे 2 जीरो लगा दी, तुम भी लगा दो। पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दिए, मतलब 1 पॉइंट की जीरो, 2 वैसे 3 जीरो लग जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि 100 मान के नहीं कर सकते, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है जिसे देख के बच्चे घबरा जाते हैं। मान लिया पहले सैलरी कुछ थी जो कि 10% बढ़ी। 10% बढ़ने का अर्थ है 10 से 11 हुई है, या आप 110% लिख लो काट पीट के, फिर 11/10 तक आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चक्र चल रहा है, अगली बार 15% बढ़ी। 15% का अर्थ होता है 20 से 23 हुई। प्रैक्टिस करने से सब चीजें पता चल जाती हैं, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी, वरना नहीं याद होंगी। तो 20 थी तो 3 बढ़ के 23 हो गई। अब कितनी है? 1,26,500 है। 1,26,500। मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर भाई ये भी लिख देते ना, ये तुम्हारी तरफ से मुझे लिखना पड़ रहा है, तुम लिखते तुम्हें भी पता चल जाता। 110%, 115% लिखते तो भी यही आता। 110 के नीचे 100 लगाओगे 11/, ये आएगा। 115 के नीचे 100 लगाओगे 23/20 आएगा। अब काटना पीटना जारी रखते हैं। 23 गुणा 11 से इसे कट करेंगे, इसका आधा आ जाएगा, कुछ कुछ तो आ ही जाएगा, मतलब एक कट पीट के ये आ जाएगा। मुझे लग रहा है 500 आएगा। 500 आएगा। ठीक है भाई। आशीष रंजन जी, आशीष, ये इस लाइन तक आते आते भाई 30 बार बोल चुका हूँ, फिर भी ना समझ आया हो तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। चलते हैं अगले सवाल पे। ये करो, अब नहीं होगी।
बड़े बड़े शहरों में प्रवास के कारण देखो भाई, इस सवाल में कहा गया शहर की जनसंख्या 2 साल पहले 62,500 थी, फिर हर साल 4-4% गिर रही है। हर साल 4% की दर से गिरता है। इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%। पहले कितनी थी? वॉज 62,500। फिर 2 साल तक वो 4-4% गिरती रही, यानी 96% है। 100 से फिर 96 हो रही है, और अब वो इतने पर आ गई है। इसका 4% का जो फ्रैक्शन होता है ये 1/25 होता है। तो आप लोग चाहें तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 62,500 दिया हुआ है, 1/25 गुणा 1/25, और अब कितनी हो गई होगी? 1/1 कम हुआ है 25 में से, इसलिए कितना हुआ है? 24 हुआ है। 4% 1/25 होता है, नहीं 25 में 1 कम होकर 24 बचती है, फिर 25 में 1 कम होकर 24 बचती है। क्रमबद्ध हो रहा है, इसलिए बार बार 2 बार लिखना पड़ेगा। 25 से ये जो कटेगा कितने पे कटेगा? 100 पे कटेगा। 25 625 होती है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 576,000। कविता वर्मा जी का स्वागत कर देते हैं क्लास में। कविता जी कहती है 96 के बाद 92 नहीं आएगा। ममता जी क्रमबद्ध क्यों नहीं रहेगा? बताओ आप, क्यों नहीं रहेगा क्रमबद्ध? ये तुम सवाल लाते कहां से हो अपने मन में? यार जनसंख्या है या कोई ऐसी चीज है, आपकी तनख्वाह है, वो तनख्वाह बढ़ रही है। तुम अपनी तनख्वाह अब वाली सैलरी पे बढ़वाओगे कि जो 20 साल पहले थी उस पे बढ़वाओगे? बताओ तुम मुझे एक बार। वेलकम नहीं हुआ कविता वर्मा जी, आपका वेलकम जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा थोड़ा। आप कितनी देर पहले क्लास में जुड़ी है मुझे ये बता दीजिए, बता दो। अरे कहाँ का डर हट गया कृति अन्नू जी? इन्होंने मेरे मन में डर बैठा दिया है। पहले दिन से रोज कह रहा हूं भाई, मैथ की क्लास में लेट आओ तो चुपचाप बैठ जाया करो अपना। ऐसे रहा करो जैसे क्लास में आके कोई डेड बॉडी रख गया हो, अपना बस बैठे हुए हो, देखा करो, चले जाया करो। क्योंकि कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसका आधार बताता हूं। तुम लोग तो आधार भी नहीं बताने देते, इतने मेंटल हो। मैंने पहला ही सवाल जब लेता है, ये बीच बीच में जो बंद हो जाता है ना तो बचा लेता है तुम्हें। मैं तब तक मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। भाई मेरे साथ जुड़वा लो, क्लास में टाइम पे आ जाया करो। जो भी तुम्हारे मन का चिंतन मनन है ना,
वो मैं ये क्लास 50 बार पढ़ा चुका हूं, मुझे पता है ये डाउट आएंगे, तो मैं उन डाउटों को ही क्लियर करने से हमेशा पढ़ाना शुरू करता हूं। वो डाउट मैं शुरू में क्लियर कर चुका हूं, तो कृपया करके शुरुआत में आ जाया करो भाई। अगले सवाल पे चलते हैं, तो पूछते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, करिए ये सवाल, कर देंगे भाई, मेंटल कर देंगे। अरे काहे का अच्छा है गुस्सा तुम लोगों के लिए? तुम एक बेसिक सी चीज समझ नहीं आ रही, मैथ एक क्रमबद्ध सब्जेक्ट है, हायरार्किकल होता है नेचर में। जब तक एक चीज नहीं सीखेंगे दूसरी पे जा नहीं सकते। और ये सारे के सारे जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने ये झंडा नहीं देखा। जब हमने शुरुआत में झंडा बनाया था कि 120 पे जाएंगे कि 121 पे जाएंगे, तब विपुल भाई मौन धारण किए बैठे थे कि क्यों कर रहे हो ये, सवाल में तो 5 दिया है, 10 लेके क्यों समझा रहे हो। किसी एक आध दिन में श्राप देने वाला हूं कि तुम सरकारी टीचर बनो, और मैथ के सरकारी टीचर बनो, और तुम्हारी क्लास के बच्चे ना क्लास में बक बक करते हो, फिर तुम मुझे पढ़ा के दिखा देना 10 मिनट भी। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह है, बस तुम मेरे सामने नहीं बैठे हुए हो, तो क्लास में कुछ भी एक्स्ट्रा मत बोला करो। जब टीचर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता है ना, उसे बच्चों की बातें सुनती नहीं है, बस उसे ये सुनना है। मैं बच्चे तो क्लास में बोलते ही रहते एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ, बस टीचर को नहीं बोलते, इतनी हिम्मत नहीं होती। तो टीचर के कान में बस ये साउंड जाके उधर निकल जा रही है। इमेजिन करो, मुझे 200-250 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं और उनकी वो सारी बातें सुननी पड़ती हैं। क्यों सुननी पड़ती है? क्योंकि 20 कमेंट पढ़ूंगा तो एक डाउट वाला कमेंट मिलेगा, उसका फिर मुझे आंसर भी करना है। तो तुम्हारी सारी चेचे पे मेरे माइंड से होके जाती है, सवाल भी पढ़ाने हैं, एक फ्लो भी बना के रखना है। और तुम्हारा तो क्या है, फिर से बता देंगे ये वाला, तुम्हारा तो अपना हथियार है ही। एक आदमी अपने वेतन का 50% अपने बेटे को, 30% अपनी बेटी को देता है, बाकी का 80% एक ट्रस्ट को दान कर देता है। उसके पास अब 16,000 शेष है, तो उसका वेतन कितना था? ये वाला सवाल जो है मैं आपको 100 मान के सिखाता हूं और फिर इसे क्रमबद्ध तरीके से करके दिखाऊंगा। आओ देखते हैं। एक आदमी के पास मान लो 1000 रुपए है, ठीक है, ये मैंने माना है। अब आदमी के पास 1000 रुपए में से 50% अपने पुत्र को दे देता है, बेटे को। बेटा ही लिख देता हूं, वरना पूछेंगे पुत्र कहां से आया, फिर तुम्हें पूरी प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। 50% अपने पुत्र को दे देते हैं, तो कितना हो गया? मतलब बेटे को दे देते हैं 500 रुपए, बेटा जी को दे दिए, राजा बेटा ले गया। उसके बाद 30% अपनी बेटी को दे देते हैं, 30% अपनी बेटी को दे देते हैं, ठीक। 1000 का 30% कितना होगा? 300 रुपए होगा। ये सारा पैसा उन्होंने दे दिया अपने बच्चों को, 500 रुपए से दे दिए, 300 रुपए से दे दिए। अब सवाल में आगे बढ़ने से पहले मुझे वर्ड पढ़ना पड़ेगा, 80% ऑफ द रेस्ट। ये है क्रमबद्ध। ये जो लिखा होता है ना बाकी का, तो उस बाकी का हमें फिर लेना है, ना कि हम शुरुआत में ही 80% दे देंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 80 ने दे दिया और 80% किसी को दे दूंगा, बाकी का 80% देना है। तो जब सवाल आते हैं, जैसे वो पीछे बच्चे पूछ रहे थे कि 96 से 92 क्यों नहीं हुआ, भाई बाकी का 4% निकाल के तब घटाना है, 100 का 4 नहीं घटाना है। 100 का तो 80% 800 होता है, कहां से दूंगा मैं? 800 नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे पहले ढूंढिए शेष कितना बचा हुआ है, बाकी कितना बचा हुआ है, बताओ। अगर 500 बेटी को दे दिए, 300 बेटी को, 500 बेटे को, तो अब कितना बचा है शेष? 200 बचा है। बहुत बढ़िया जी। उसके पास इसमें से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। ट्रस्ट को भी लग रहा होगा 80% दान कर दिया अपनी संपत्ति का, ये नहीं दिख रहा कि बचे हुए का 80 दे रहे हैं, तो 160 रुपए दान कर दिए। अब कितने शेष बच गए? अब उसके पास जो पैसे बचे वो बचे कितने? 40 रुपए। आ गया समझ? तो आपको ये झंडा अगर बनाएंगे
अगर ये झंडा बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा पेपर में, और हो सकता है कि वैल्यू मुश्किल दे दे तब झंडा भी ना बन पाए। मुझे क्या चाहिए था सारी चीजों में, सबसे जरूरी कौन सा नंबर है? 500, 300, 200, 160, 40 में सबसे जरूरी नंबर क्या है मुझे बताइए। सबसे जरूरी नंबर क्या है? सबसे जरूरी नंबर इनमें से क्या है? 40। क्या मैं उस तक डायरेक्ट पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं। पिताजी ने कितना रखा अपने पास से इस बच्चों को देने के बाद, मुझे बताओ। कितना प्रतिशत पिताजी ने अपने पास रखा बच्चों को देने के बाद? हाँ, लाइट बंद हो गई। दिमाग वाली लाइट जला के रखो। 50 बेटे को, 30 बेटी को, कितना बचेगा पिताजी के पास? 20%। इसका बचा 20%। आगे बढ़ते हैं। ये यानी कि मैं पिता की संपत्ति का डायरेक्ट 20% निकाल सकता था। अगर इसमें से पिताजी 80% दान कर देते हैं तो अब कितना बचेगा पिताजी के पास? बताओ। इसका 80% दान कर दिया, अब जो ये पैसा बचा है इसका कितना परसेंट बचेगा? अगर इसमें से 20 पैसे का, इसको 100 मानेंगे हम, इसमें से अगर पिताजी ने 80 दे दिया तो कितना बचेगा? फिर 20% बचेगा। तो इसका 20 बचा, फिर इसमें से 80 दे दिया, फिर इसका भी 20 बचेगा। यानी पिताजी को पी माने अगर आप, पी का 20, फिर जो पी का 20 आया उसका 20 बराबर 40, यानी जो सवाल में वैल्यू दी है उसके बराबर। ये सवाल था। तो हम ऐसे एक लाइन में सवाल लिख सकते हैं, पूरा झंडा बनाने की हमें जरूरत नहीं है। क्रमबद्ध सवाल है, बस आपको सोचना है कि हमें किस चीज पर जाना है और वो कैसे जा सकते हैं। जो भी आप फालतू का सामान है वो हटाते चलिए। 80 दे चुका है, 20 बचा, फिर उसमें से भी 80 दे दिया, फिर 20 बचा, सवाल हो गया अपना। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। कितना होता है 1/5? 25 की 16 में गुना होगी, कितना आएगा? 400 आएगा। पिता के पास जो धन था वो 400 था, और बाकी की जीरो लपेट लपाट के लगा दो तुम। अब ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर दिए हुए हैं, 5 जीरो आएंगी। ए 5 जीरो आएंगी भाई। अच्छा मेथड था? अच्छा मेथड नहीं, यही एक मेथड है। क्रमबद्ध जब भी कहीं कुछ आ जाए, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं सवाल ऐसे सोल्व करूंगा, इसी तरीके का इस्तेमाल करूंगा। मैं तुम्हें क्या ही पढ़ा देता, तुम तो मेरा खून पी जाते हो। मान लिया तुम कहीं कोई कुएं में है, उसे निकालने जाओ और कुएं के मगरमच्छ आगे, कोई तुम्हारे हाथ पे काट रहा है, कोई तुम्हारे पैर पे काट रहा है, क्या करोगे तुम लोग? कर लो एक सवाल, ये कर लो। ले आएंगे उसको। ये दुनिया गोल है कह रहा, कुएं में मगरमच्छ नहीं होते। जब कुएं में मगरमच्छ नहीं होते, तुम क्या लेने गए थे कुएं में? हैं? जो तुम्हें निकालने मुझे बाहर आना पड़ा। पानी भरना था, बाहर से भर लेते। इंग्लिश में पढ़ो इस सवाल को। स्टडी लवर स्मिता जी नहीं हटाएंगे इसे। इतनी तो इंग्लिश भी आनी चाहिए। नाम कैसे कैसे रखते हैं स्टडी लवर। ये कह रहा है कि आप अब खतरों से नहीं बच पाएंगे।
एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय, कोई संख्या थी, उसे 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। ये करना था और ये कर दिया। पहले अंताक्षरी जब खेलते थे, अभी भी अगर खेलते हैं तो कुछ गाने हैं जो वही दिमाग में आते हैं। करना था इनकार, इकरार तुम इसे कर बैठे, है से गाओ। तो इस सवाल में करना ये था, कर ये दिया। 5/3 से गुणा करना था, कर 3/5 से दिया। किस में गुणा करना था? एक संख्या में। जब भी वर्ड आ जाए ए नंबर, तो ध्यान रहे कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो आप लोगों को पता होगा ए का मतलब होता है हम किसी के लिए भी यूज लगा कर रहे हैं, जैसे ए टेबल, ए चेयर, ठीक, यानी कोई भी दुनिया के टेबल, कोई भी चेयर। अगर मैं दा का इस्तेमाल करूं तो उसका मतलब है मैं किसी पर्टिकुलर चेयर की बात कर रहा हूं, तब मैं नहीं मान सकता, तब मैं नहीं मान सकता। लेकिन अगर ए लिखा हुआ है तब मैं मान सकता हूं। एक संख्या कोई एक संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप कुछ भी मानिए। अब आपको मानना है, और जब भैया जी घर वालों ने कह ही दिया कि मान लो तुम्हारी शादी हो रही है, तो तुम ये थोड़ा मानोगे कि मेरी शादी जो है मायावती से हो रही है या मेरी शादी ममता बनर्जी से हो रही है। जब मानना ही है तो बढ़िया सा मानो। सोचो कि शादी किससे हो रही है, कैटरीना कैफ की भी हो गई। सोच लो कोई भी हीरोइन जो लेटेस्ट सी हो जिसकी शादी ना हुई, तो तुम मानो कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए फेवरेबल हो, यानी ऐसा मानो जो 3 और 5 से कटता हो। तो 3 और 5 से कटने वाला नंबर क्या है? 15। अब कहोगे 15 कहां से आया? भैया माना है, और ऐसा माना है जो 3 और 5 से कटता हो। जब 3 और 5 से काटना है तो इनकी गुणा मान लो, 3 पंजे 15। ठीक है, क्लियर। ये देखो सोनम कुमारी पूछताछ केंद्र पर आ गई है, नहीं बताता सोनम और तुझे ब्लॉक और कर देता हूं। अब से मुझे यही करना पड़ेगा। और ये मैं अब किया करूंगा। जो भी बच्चा आगे क्लास को पूछताछ केंद्र सोचेगा ना, हम यार क्लास के फ्लो में चल रहे हैं। मतलब तुम कहीं लड़की देखने गए हो, लड़की वालों ने लड़की बुला ली है और तुम शुरू करें 3 से। आपका उत्तर 25 आना चाहिए था, 9 आ गया। कितने प्रतिशत त्रुटि है? एरर कितना है? 25 से 9 आ गया। कितना कम आया है? 16 कम आया है। कितना कम आया है? 16 कम आया है। हाँ, जब भी मैं गुस्सा करता हूँ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सेंटी, वैसे जो तू ये इसका स्क्रीन बंद होने का बहाना लेके ये कह रहा है ना कि नहीं समझ आया स्क्रीन बंद होगी थी, मैं स्क्रीन बंद जब होती है चुप ही हुआ हूं। कोई स्क्रीन काम के टाइम पे कभी स्क्रीन बंद नहीं हुई है। पर ले ले तू फायदा उठा भाई। एक संख्या में 5/3 से गुणा करनी थी, कर दी 3/5 से। एक संख्या में तो संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, आप x मानिए, y मानिए, ये कुछ ऐसा नंबर मान लीजिए जो 3 और 5 से कटता हो। तो मैंने मान लिया संख्या थी 15 जिसमें गुणा करनी थी। 15 को 5/3 से गुणा करना था, 25 आपका उत्तर आना चाहिए था। आपने 15 में 3/5 से गुणा कर दी, आ 9 गया। गलती हो गई। कितनी गलती हो गई? 16 कम आ गया आपका आंसर। 16 कम आया, अर्थात 64% आपने गलती की है। कितने प्रतिशत त्रुटि की आपने? 64% त्रुटि की है। तुम्हें तो एक कैमरा की डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस लगती है जो बस यूं कर रहा है ऐसे, और जो तुम करते हो ये तो ठीक है, कैमरा तो होना चाहिए, तुम्हें मेरे दुखों का एहसास होना चाहिए। एक सेकंड रुको।
कल भी हमारी परसेंटेज की क्लास है, तो जबरदस्ती बहुत ज्यादा सवाल नहीं करते हैं। आप लोगों को सबको पीडीएफ अटैच कर ही रखी है, इन सब क्वेश्चंस को सोल्व करना। और मैं एक परसेंटेज की पीडीएफ आज लगा देता हूँ जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स भी होंगे, इसमें आंसर नहीं होंगे, क्लास के लिए। तो सोल्व करो, किसी में डाउट वाउट सा लगे तो पूछ। जो प्रैक्टिस वाली पीडीएफ दूंगा, अभी मैं एक पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ आप लोगों की क्लास के साथ, उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप पूछ लेना मुझसे। 155 सवाल होंगे उसमें लगभग, वो मैंने अटैच कर दिए आपकी इस क्लास के साथ। प्रीति जी कल डाउट ले लेंगे। गौरव, उस क्वेश्चन के ऑप्शन सही थे यार, वो सवाल ही गलत था। उस सवाल में लिखा होना चाहिए था कि एक के बाद एक काम कर रहा है, जैसे पहले 3 वाला काम कर रहा है फिर 4 वाला, ऐसे। तो आंसर उसका 3.25 के आसपास ही आएगा। कल डाउट लेंगे, तब सब अपने अपने डाउट पूछ लेना। पहले परसेंटेज के लेंगे, फिर बाकी के चैप्टर के पूछ लेना।